हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू वायरल ट्रेड्स। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि कल के दिन में बैंक निफ्टी कैसे मूव कर सकते हो और उसके क्या इंपॉर्टेंट लेवल होगी। तो यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, अभी हमने आज के दिन में यहाँ पे ओपन हुए, गैप डाउन ओपन हुए। गैप डाउन ओपन होने के बाद मैंने आपको कहा था ये जो लेवल्स होते हैं हमारे कैसे परफेक्टली वर्क करते हैं। यहाँ पे देखो सपोर्ट जैसा एक्ट किया इस लेवल ने सपोर्ट जैसा एक्ट किया। और यहाँ पे भी मैंने कहा था ये देखो एक सपोर्ट जैसा एक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो गैप था, गैप के आसपास हम सपोर्ट जैसा एक्ट करते हैं। गैप के आसपास वो सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे ऐसे एक मोमेंटम बना। और उसके बाद यहाँ पे देखो कल के दिन में मैंने क्या कहा था आपको, यहाँ पे 15,920 के आसपास, ऊपर में 16,000 के आसपास आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर गैप अप ओपन होता है इसको ऊपर जाने देना है, क्योंकि पिछला वाला ट्रेंड भी अप ट्रेंड था, तो उसके हिसाब से अगर ये गैप अप ओपन होता है और अप साइड में जाता है तो जाने देना है हमें। यहाँ पे जैसे उसको रेजिस्टेंस हिट करेगा, नेगेटिव कुछ बनाएगा तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो नीचे में मैंने सपोर्ट की मतलब नीचे में सपोर्ट की बात की थी। कहाँ पे की थी मैंने नीचे में सपोर्ट के बाद यहाँ पे 15,700 के आसपास यहाँ पे नीचे में आता है। तो यहाँ पे देखो लेवल्स कैसे वर्क करते हैं। यहाँ पे देखो इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, 15,900 के आसपास हम क्लोजिंग देके गए थे। आज की ओपनिंग हुई हमारे 15,700 के आसपास, सेम सपोर्ट के आसपास से हमने यहाँ पे वो जो पिछला वाला डे था पूरा का पूरा वही कॉपी हुआ है सामने में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे हमने सपोर्ट लिया वही से हमने यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल बनाई। और जैसे जो मैंने आपको ब्रेकडाउन लेवल दिए थे, देखो ब्रेकडाउन लेवल के अगर नीचे ओपन होता है तो वो एक रजिस्टेंस जैसा वर्क करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाने के बाद हमारा यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड कंटिन्यू होता है। पर अगर ये इसके नीचे ओपन हो जाए और इसके नीचे ओपन होने के बाद ये हमारे लिए फिर एक रजिस्टेंस जैसा काम करेगा। और उसने किया भी 15,760 के आसपास जाने के बाद वो एक रजिस्टेंस जैसा हिट किया। फिर से ऊपर जाने के बाद 15,800 के आसपास फिर से इसने रजिस्टेंस जैसा एक्ट किया। ऊपर में मैंने आपको कहा था 15,850 के आसपास देखो यहाँ पे इसने फिर से यहाँ पे रजिस्टेंस जैसा एक्ट किया। तो जो भी मैं लेवल बताता हूँ उसके आसपास मार्केट आने के बाद अगर उसके नीचे मार्केट जाता है तो वो एक रजिस्टेंस रहेगा, उसके ऊपर से अगर मार्केट आता है तो एक सपोर्ट जैसा एक्ट करेगा। तो इंपॉर्टेंट लेवल में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो कल के दिन में आपको क्या करना है, जैसे कल के दिन में 760 ये जो बना के गए, ये जो सपोर्ट देखो ये इस दिन में हमने इसको सपोर्ट जैसा एक्ट किया, इस दिन में हमने यहाँ पे रजिस्टेंस जैसा एक्ट किया। तो हो सकता है अगर कल के दिन में आए तो हो सकता है फिर से हम यहाँ से सपोर्ट ले एक बार फिर से एक रिटेस्ट होने के बाद फिर से हम इसको अगर ब्रेक कर दे 15,760 को, तो हम यहाँ पे हम नेगेटिव ट्रेंड कंटिन्यू कर सकते हैं 760 से लेके 700 तक। यहाँ पे हमारा 700 के आसपास हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और यहाँ पे देखना होगा कि ये पे सपोर्ट लेता है, अच्छे खासा अगर सपोर्ट लेता है, पॉजिटिव बनाता है, तो यहाँ से हम फिर से 700 750 760 भी जा सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा, 700 से फिर से एक बाउंड लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने इसको 2 बार एक सपोर्ट जैसा और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जैसा एक्ट किया है, क्योंकि हम वहाँ पे ओपन हुए और वहीं से बायर्स ने पूरा का पूरा देखो सेलिंग मूवमेंट दिखा रहे पर वो डायरेक्ट ओवरनाइट दिखा रहे। तो उसकी वजह से हमें सेलिंग मूवमेंट का फ़ायदा नहीं हो रहा, जो ओवरनाइट ट्रेड करते हैं उनको वो फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, आपको सेल करना होगा यहाँ पे 760 के बाद यहाँ पे आप सेल कर सकते हो 700 के टारगेट तक। पर यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पे आने के बाद फिर से बायर्स इसको ऊपर लेके जाए 760 के आसपास, फिर से एक थोड़ा रिट्रेस लगे 750 के आसपास और फिर से हम यहाँ से ऊपर जाए। तो 700 के आसपास आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इसने 700 को एक 15 मिनट की, ध्यान रखो 700 को 15,700 को 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज करके उसके नीचे स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो हम यहाँ पे ध्यान में रखो 15,660 और उसके नीचे 50,600 भी आ सकते हैं। ये किसके लेवल के आसपास, ये लेवल के आसपास, ये जो हमने इस कंसोलिडेशन फेज किया था उसके बीच में हम आ सकते हैं 15,600 के आसपास। तो ये ध्यान में रखना। पर ये ध्यान में रखो 15,700 के नीचे 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए। तो इसके बाद अगर इसके नीचे अगर कोई भी 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज करके 15 मिनट की, तो ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा। फिर हम इसको एक रिटेस्ट लेंगे, नीचे आने के बाद एक रिटेस्ट लगेगा 700 से, और जो शार्प मूव मिलेगा आपको 700 से लेके 15,700 से लेके कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल सकता है। आपको बाइंग मोमेंटम कब मिलेगी, 15,800 के ऊपर। ये जो देखो यहाँ से हमने जो रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे देखो हमें एक ब्रेकआउट दिखा और वो यहाँ पे क्लोजिंग के बेस के ऊपर हमें वही दिखा। यहाँ से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे देखो यहाँ से बहुत सारे लोगों ने बाइंग करके गए होंगे, और इतना ओवरनाइट खुलने के बाद यहाँ पे देखो ओवरनाइट गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ से फिर से हमें यहाँ पे बाइंग मोमेंटम देखने को मिले। पर ये ब्रेकआउट देखने के बाद बहुत सारे लोग ट्रैप हो चुके होंगे, क्योंकि ये क्लोजिंग करते समय ये हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था 850 के आसपास। तो वही हमारा ब्रेकआउट जोन होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो अभी सेलर्स ने जो इसको ओवरनाइट नीचे लाए, तो यहाँ पे देखो अभी इसके 15,950 16,000 के आसपास यहाँ पे इनके स्टॉप लॉस हो गए। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, मतलब कहाँ पे
15,900 के ऊपर जैसे ये अपसाइड के मोमेंटम देना शुरू करेगा तो सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, उनके स्टॉप लॉस हिट होने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे जैसे स्टॉप लॉस हिट हो गए तो हम ऊपर में जा सकते हैं और फास्ट जाएंगे। वो जो मूवमेंट मिलेगी 15,900 से लेके 16,000 तक, वो एक फास्ट मोमेंटम होगी, 100 पॉइंट के रहेगी उसके ऊपर मूवमेंट, वो एकदम फास्ट रहेगी 15,900 के ऊपर। आपको अभी बाइंग मोमेंटम मिलेगी इसके आसपास। यहाँ पे जो सेलर्स एक्टिवेट हुए हैं, मतलब इसी के जोन के आसपास 15,850 के आसपास सेलर्स बैठे हुए हैं। यहाँ पे आता है इस लेवल के आसपास, फिर से उसको नीचे लाया जा रहा है। तो 15,850 ब्रेक हो जाने के बाद यहाँ पे आपका 15,900 के आसपास आपका एक टारगेट बन रहा है और उसके ऊपर 16,000, 100 पॉइंट के ऊपर में टारगेट बैठ रहे हैं। 15,900 के ऊपर आपका 16,000 आना ही चाहिए, और जो स्टॉप लॉस कटेगी और जो स्पीड से आपको मोमेंटम मिलेगी 16,000 के आसपास, वो बहुत शार्प होगी। तो यही था निफ्टी में। होप आपको समझ में आया होगा हमारे लेवल्स कैसे वर्क करते हैं। जैसे जहाँ से रेजिस्टेंस लेना चाहिए वहीं से हम रेजिस्टेंस लेते हैं। और ये देखो, वो अगर हमारे लेवल्स के अगर नीचे मार्केट ओपन हो जाए तो हम रेजिस्टेंस जैसे एक्ट करेंगे, उसको हमारे आसपास आता है तो आपको लेवल ध्यान रखना है। मैं लेवल के ऊपर इतना फोकस क्यों करता हूँ, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, वो लेवल्स आपके माइंड में होने चाहिए। अगर कल के दिन में वहाँ पे मार्केट आते हैं तो आप अलर्ट हो जाते हो कि इसके आसपास हो सकते हैं, नीचे से आ रहे तो रेजिस्टेंस ले, ऊपर से आ रहे तो सपोर्ट ले, तो वो लेवल के आसपास आपको ध्यान रखना होगा। तो अभी हम देखेंगे बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पे देखो, बैंक निफ्टी में हम अच्छे खासे यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुए, यहाँ से लेके यहाँ तक। देखो अभी हम कौन सा भी हाई क्रॉस कर नहीं पा रहे, क्योंकि बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा नेगेटिव चल रहा है। ये ध्यान में रखो, बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा नेगेटिव चल रहा है, क्योंकि इसने डायरेक्टली यहाँ पे देखो 34,200 से हमने यहाँ पे कंटिन्यूसली फॉल करा है। 34,200 से हमने यहाँ पे कंटिन्यूस फॉल करा है, और ओवरनाइट भी फॉल करा है, और ओवरऑल डे का ट्रेंड भी एक तो कंसोलिडेशन में रहा है, नहीं तो नेगेटिव रहा है। जैसे इसमें नेगेटिव, इसमें कंसोलिडेशन, इसमें पूरा का पूरा नेगेटिव, तो ऐसा रहा है। तो बैंक निफ्टी उससे ज़्यादा ये चल रहा है। और जैसे मैंने आपको कहा था, ये जो जोन है, ये जो ग्रीन मैंने आपको बनाया था इसके लिए, आपको समझने के लिए, क्योंकि आपके लिए हाईलाइट हो जाए, आपको हाईलाइट हो जाए 33,200 का जो जोन है, ये एक सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पे देखो, हम डायरेक्टली यहाँ से 33,700 से ओपन कहाँ पे हुए, 33,200 के आसपास। तो ये ध्यान में रखो, हम सपोर्ट के आसपास, सीधा लॉजिक ट्रेडर सपोर्ट के आसपास ओपन हुए, तो ये जो देखो, ये जो 15 मिनट के फर्स्ट कैंडल है, जैसे इसका यहाँ पे देखो ब्रेकआउट मिलेगा, हमें एक अच्छी खासी मोमेंटम मिले 33,350 से लेके हमें 33,400 तक यहाँ पे अच्छी खासी मोमेंटम मिली। तो ओवरऑल डे देखो, आज एक चौपी था, पूरा का पूरा डे आज चौपी था। ये देखो 15 मिनट की कैंडल में इसने बहुत ट्रैवल किया। उसके बाद जैसे ही 15 मिनट के कैंडल को ब्रेकआउट मिला, हमें एक मोमेंटम मिले 33,400 से, जहाँ पे हमने ये लगाया था। यहाँ पे देखो, ये जो लेवल है 33,400 का, यहाँ पे मैंने आपको कहा भी था 33,400 के आसपास हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अभी उसके हम नीचे है, तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करेंगे, तो रेजिस्टेंस जैसा हमने एक्ट भी किया 33,400 से आसपास। यहाँ पे देखो, एक फिर से रिटेस्ट लिया, रिटेस्ट लेने के बाद यहाँ पे जैसे ये रेड कैंडल का ये लो क्रॉस हुआ है, वही से हमने यहाँ पे बड़ी रेड कैंडल जाते जाते बनाई है। तो अच्छा खासा दिन था आज के दिन में, 2 मोमेंटम मिले हमें अच्छे खासी, जैसे हमने डिसाइड की थी। तो यहाँ पे देखो, हमें क्या करना है, 33,200 जैसे मैंने आपको कहा था सपोर्ट है, तो वो उसने सपोर्ट जैसा एक्ट भी किया और प्रॉपरली वर्क किया। ये आपको मैं हाईलाइट होने के लिए, आपके आंखों का हाईलाइट होने के लिए मैंने आपको ये ग्रीन कलर बताया था, तो उससे आपको हाईलाइट हो जाए। क्योंकि ये देखो, जो गैप छोड़ के गए थे हम, उसके आसपास ही और ऑलमोस्ट वो गैप फिल हो चुका है। तो यहाँ पे देखो, अभी ये गैप रह रहा है 33,700 का। तो मैंने आपको पहले भी कहा है, जो गैप अपन छोड़ते हैं उसको एक कलर दे दो, या फिर रेड दे दो, या फिर ग्रीन दे दो, कुछ भी एक लाइन को कलर दे दो। और ये जो बड़ी वाली लाइन होती है, ट्रेंड लाइन में जाने के बाद यहाँ पे जो बड़ी वाली लाइन होती है हॉरिजॉन्टल रे, उसके एक बार यहाँ पे फिक्स कर दो। मतलब यहाँ पे अगर कभी भी इन फ्यूचर कभी भी गैप छोड़ने के बाद अगर मार्केट आता है, उसके क्लोजिंग के आसपास इसको रख दो। मतलब अभी ये क्या पे है, 33,700 के आसपास इसने क्लोजिंग दी थी, और यहाँ पे हम गैप डाउन है। अभी इन फ्यूचर कितना भी नीचे जाएगा, कितना भी नीचे जाने दो, या फिर ये कभी भी अभी 33,700 के आसपास आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे 33,700 के आसपास हम गैप छोड़ के गए थे। और गैप छोड़ने के बाद यहाँ पे हम, हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट जैसा एक्ट हो, और सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसा एक्ट हो, और वो एक रेजिस्टेंस जैसा एक्ट भी होगा। तो ये ध्यान में रखो, एक अपना कलर डिसाइड कर लो, और एक ये हॉरिजॉन्टल रे बना के रखो। जब मार्केट ऐसा गैप छोड़ के जाते हैं, आप एक हॉरिजॉन्टल रे क्लोजिंग के आसपास छोड़ दो। मतलब इन फ्यूचर कभी भी मार्केट आएगा तो आपको हेल्प मिलेगी उसके ट्रेडिंग के लिए। और आप जैसे जैसे इंप्लीमेंट करना सीख जाओगे, तो वैसे आपको उसके फ़ायदे भी पता चलेंगे। यहाँ पे देखो 33,200 को जैसे सपोर्ट जैसा एक्ट किया, तो वही हमारा यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल रहेगा 33,200 हमारा ब्रेकआउट लेवल है। 33,700 के नीचे 100 पॉइंट का एक टारगेट, मतलब 33,100
100 हमारा फर्स्ट टारगेट, और उसके नीचे एक टारगेट रहेगा, ये लाइन दिख रहे हो आप, ये लाइन जो दिख रहे हो ये सपोर्ट के आसपास जब हमने ये लाइन बनाई है 33,000 आपका लास्ट टारगेट रहेगा। 33,000 के आसपास हमें देखना पड़ेगा। अगर इस यही गैप अप के हिसाब से अगर हम सामने चले, यही गैप अप के हिसाब से 33,700 200, मतलब हम यहाँ पे 600 पॉइंट हम यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुए। 600 पॉइंट अगर इसके हिसाब से हम यहाँ पे नीचे में गैप डाउन ओपन करें तो यहाँ पे हो सकता, अगर हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं यहाँ से अगर हम 600 पॉइंट नीचे में ओपन हो, मतलब कहाँ पे समझो यहाँ से नीचे 600 पॉइंट, मतलब यहाँ पे देखो 32,900 के आसपास। तो ये ध्यान में रखो, इतना गैप डाउन ओपन होने के बाद बायर्स इसको ऊपर में लेके जाएंगे, ये ध्यान में रखो। इतना बड़ा गैप, क्योंकि इंडेक्स है, इंडेक्स के हिसाब से अगर इंडेक्स गैप डाउन इतना बड़ा हो रहा है तो ये ध्यान में रखो स्टॉक्स का भी वैल्यू गिरेगा। तो स्टॉक्स के हिसाब से मतलब बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स आते हैं, बैंक्स आते हैं, उसका जो लोएस्ट प्राइस मिलेगा तो वहाँ से बाइंग मोमेंटम आएगी अपने को। बाइंग मोमेंटम आने दो, जैसे ही 33,000 यहाँ पे लगेगा, 33,000 यहाँ पे लगेगा, वैसे हम यहाँ पे एक नेगेटिव पैटर्न देखने को मिल सकता है और दिखेगा भी। जैसे वो नेगेटिव पैटर्न ब्रेक हो जाएगा हम यहाँ पे कंटिन्यूसली फॉल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो एक रजिस्टेंस ढूंढेगा। वायर्स इसको ऊपर लेके जाएंगे पर सेलर्स यहाँ पे फुल एक्टिवेट हो गए, क्योंकि यहाँ पे गैप डाउन हुआ है मार्केट। अभी देखो इतना डर तो पहले से ही है कि यहाँ पे देखो इतना बड़ा फिर से गैप डाउन हो चुका है। तो ये डर में और डर डालने के लिए यहाँ पे रजिस्टेंस से यहाँ पे फिर से सेलिंग लाई जाएगी, और जैसे ही सेलिंग दिखेगी अपने को तो हम यहाँ से फिर से फॉल करना कुछ शुरू कर देंगे और अच्छा खासा फॉल करेंगे 33,000 से। तो समझ में आया ट्रेडर्स, आपको बाइंग मोमेंटम मिलेगी 33,400 के ऊपर, वहाँ से 100 पॉइंट 33,500 और उसके ऊपर में ये गैप था 33,650 के आसपास। तो यही था बैंक निफ्टी में। वीडियो पसंद आया होगा तो मेक श्योर लाइक कर देना, चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब कर लेना, और कोई आइडिया होगा आपको और क्या चाहिए कंटेंट से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो। कोई इंडिकेटर का जैसे जैसे मैं वो देखूंगा, इंडिकेटर जैसे जैसे आपको जो फ्री अवेलेबल होते हैं जो आपके लिए ट्रेडिंग में अच्छे खासे यूज़ होगा, तो वो इंडिकेटर के ऊपर मैं आपको वीडियो डालता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आएगा तो मेक श्योर लाइक कर दो।